ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। यही मसला, वक्त पे बात नहीं बताते पूरी। जब मैं कह रही थी मुझे बताओ, फैक्ट्स बताओ, सारे फैक्ट्स बताओ केस के, बीबी उसमें तुम्हारा ही फायदा था। अब अंदाजा है आपको कि इस वक्त केस क्या का क्या हो गया है। आपके शोहर के वकील ने केस बिल्कुल घुमा दिया अदालत में, और जज भी अच्छे खासे कन्विंस्ड हैं उसके दलाइल से। 3 दिन के बाद फैसला भी सुना देना। आपको अंदाजा है कुछ? पहली बार मैं कोई केस हारूंगी। अब रो किस लिए रही? क्या फायदा है रोने का? अभी भी कुछ पता है इस औरत के बारे में? कुछ अंदाजा है? कोई डिटेल्स हैं आपके पास? चालाकी देखो कैसे अदालत में तुम्हें बदनाम कर दिए माजिद के साथ। झूठ है, झूठ है ये सब। मेरा माजिद से कोई अफेयर नहीं है, बल्कि मुझे तो सब खालिद के लिए कहते हैं कि उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफेयर चल रहा है। मैं सबसे यही कहती हूँ कि अगर रेड हैंडेड पकड़ो तो बात भी है। यही ढीला एटीट्यूड है ना? हस्बैंड पहले हाथ से गवाया, अब केस भी जाएगा हाथ से। दरअसल मैं यही समझती थी कि पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं तो उनका हजारों लोगों से मिलना जुलना मजबूरी है। मैं ये नहीं जानती थी कि वो बाकायदा अफेयर चला रहे हैं। अच्छा बस करो, ये रोना धोना बस करो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सामने आपके पास हतमी दलाइल देने के लिए कुछ है या फिर मैं फैसला सुनाऊं? योर ऑनर, मैं एक मुकामी अखबार की क्राइम रिपोर्टर सारा कमाल को अदालत में तलब करवाना चाहूंगी। मेरे ख्याल में उस खातून का मेरी क्लाइंट के केस से बहुत गहरा ताल्लुक है। एक क्राइम रिपोर्टर का इस केस से क्या ताल्लुक बन सकता है? सर, ये मैं सारा कमाल की मौजूदगी में ठोस एविडेंस के साथ ही रिवील करना चाहूंगी। मेरे सामने आप डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि इस तरह किसी गैर मुतल्लका खातून को अदालत में तलब करने का कोई जवाब नहीं। योर ऑनर, अदालत ने तस्वीर का अभी तक सिर्फ एक रुख देखा है। मेरा भी हक है कि मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी अदालत को दिखाऊं, और मेरा ख्याल में इंसाफ का तकाजा भी यही है। मिस सारा कमाल को अदालत में पेशी के लिए समन जारी किया जाए। केस की अगली समाअत 3 दिन बाद होगी। हाँ तुम आ जाओ यार, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, मैं हूं ना इधर। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। खूब तमाशा लगाया तुमने अदालत में। हाँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? मुझे भीख नहीं, अपना हक चाहिए। ये कहो ना कि मुझे जलील करके तुम्हें तस्कीन मिल रही है। जलील? जलील मैंने किया है आपको? पर आपने अपने वकील से जो मुझ पे घिनौने इल्जाम लगाए, अभी भी मैं आपकी कानूनन बीवी हूँ। इल्जाम नहीं लगाया मैंने, सब सच है वो। क्या? ये सब सच है या वो? गेट लॉस्ट, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बल्कि तुम बच्चों से भी हाथ धो बैठोगी, समझी? हाँ शेरोज, काम हुआ? जी मैडम, इसमें A to Z सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। काम आना है मटेरियल ये सारा। अच्छा ऐसे करो, ये बाकी भी सारा मटेरियल डाउनलोड कर लो। राइट मैम। मुझे इसकी ना एक हार्ड कॉपी भी चाहिए और सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए। और देखो, तीनों लोग कोर्ट में प्रोड्यूस होने चाहिए। डोंट वरी मैडम, ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो ये मैं अपने पास रख रही हूँ, तुम अपने लिए और कॉपी निकाल लेना। ठीक है मैम। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 के मुताबिक दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो सालिसी कौंसिल को तहरीरी तौर पर मुत्तला करे। सालिसी कौंसिल ये देखेगी कि क्या दूसरी शादी की ज़रूरत जायज़ है और पहली बीवी से दूसरी शादी की इजाज़त ली गई है या नहीं। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी पर 1 साल तक कैद या 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों का इतलाक हो सकता है।